चलेंगे। आप सभी विद्यार्थियों ने बहुत तन्मयता के साथ में पढ़ने का प्रयास किया और हमें उम्मीद है कि कुछ बेहतर की तलाश में आप बेहतरीन बन के निकलेंगे। तो यहाँ ढूंढने से तो खुदा मिल जाता है। आप तो केवल ज्ञान को खोज रहे हैं। ज्ञान प्राप्त करिए, समाज में अच्छे नागरिक बनिए, जिससे देश का और समाज का विकास हो। ज्ञान जो होता है वो कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं होती है। उसके लिए गुरुजनों के निकट जाना पड़ता है और गुरुजनों के जो निकट रहता है उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है। और कल हम लोग जो बातें कर रहे थे, बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे किया जाता है, बेकिंग सोडा का अणुसूत्र कैसा होता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है और बेकिंग सोडा को बनाया कैसे जाता है और बेकिंग सोडा के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। इसी श्रृंखला में हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करते हैं कि बेकिंग सोडा का रासायनिक गुणधर्म क्या होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के रासायनिक गुणधर्म केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ NaHCO3, इन पर हम लोग बातें कर रहे हैं। अब क्या करना है, पहले पॉइंट में अम्लों के साथ में क्रिया। तो अम्लों के साथ में क्रिया को देखते हैं। हेडिंग रहेगा आपका अम्लों के साथ क्रिया। तो सबसे पहले बेटा क्या करना है, हमने बताया कि लवण को ले लेना है। कौन सा लवण रहेगा, NaHCO3। NaHCO3 ये कौन सा लवण है, सोडियम बाइकार्बोनेट लवण है। सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसमें क्या मिलाना है, कोई अम्ल मिला देते हैं। अम्ल मिलाते हैं, कौन सा अम्ल मिला है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिला दिया। ये आपका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में ये जो मीठा सोडा है क्रिया करेगा, है ना। तो क्रिया करके देखो क्या बनाता है, नमक बना रहा है, NaCl बन रहा है और जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। ठीक है, NaCl कौन है, साधारण नमक। तो सोडियम क्लोराइड, वाटर और
कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देखते हैं क्या हमको प्राप्त होता है कि जब मीठा सोडा की क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब कोई भी समीकरण कब सही मानते हैं? जब अभिकारक और उत्पाद के अणु परमाणुओं की संख्याएं बराबर हो जाती हैं। अब देखो इधर साइड में एनए के अणुओं की संख्या कितनी लगी हुई है? एक एनए अभिकारक पक्ष में, ये आपका अभिकारक पक्ष है जो तीर के बाईं ओर लिखा है बेटा अभिकारक, तीर के जो दाहिनी ओर लिखे हैं वे सब उत्पाद हैं। ठीक है, इसी को हिंदी में रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट, और अंग्रेजी में इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अब देखो एनए की संख्या अभिकारक में एक थी, एक एनए उत्पाद में हो गया। हाइड्रोजन एक और एक दो अभिकारक में लगे हुए हैं, दो हाइड्रोजन उत्पाद में भी बन रहे हैं। कार्बन की संख्या एक लगी है पूरे पद में, एक कार्बन यहाँ उत्पाद में भी हो गया। ऑक्सीजन टोटल 3 लगे हुए हैं तो 2 और 1 3 ऑक्सीजन हो गया। क्लोरीन अभिकारक पक्ष में एक है, एक क्लोरीन उत्पाद में हो गया। तो अब दोनों पक्षों में अभिकारक और उत्पाद के अणु परमाणुओं की संख्याएं बराबर हो जाती है, इसलिए समीकरण संतुलित हो जाता है। ठीक है।